हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 6 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से 1 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक बच्चों, हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम क्या है, साथी हाथ बढ़ाना। भाग 1 जो है इसका हम आज करेंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 7 है। कौन सा पाठ है बच्चों? पाठ 7। यह पाठ क्या है? एक गीत है और सभी बच्चों ने ये गीत जरूर सुना हुआ होगा। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, यानी एक दूसरे की सहायता से हमें काम करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जानें कि वे क्या क्या इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो बेटा ये एक गीत है और आपने जरूर ये गीत जो है पहले सुना हुआ है कि साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है। और इस गीत का महत्व जो है वो यहाँ पर क्या है कि इसमें एक दूसरे के साथ का महत्व बताया गया है कि जो काम अकेले हमारे लिए मुश्किल होता है, अगर हम सब साथ मिलके उस काम को करें तो वो बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना कर सकते हैं। तो इसमें यही जो है बताया गया है, चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर जो ये मजदूर हैं या जो है काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ से जो है ये काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर अकेला जो है सारे काम करेगा तो बहुत समय भी लगेगा और वो जो है इतना जल्दी काम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सारे अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो आइए बेटा पढ़ते हैं, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, तो बेटा इसमें कहा गया है कि सभी जो है एक साथ मिलके काम करना चाहिए। अगर अकेला व्यक्ति काम करेगा तो वह बहुत थक जाएगा और मिलकर जो है बोझ उठाना, यानी मिलकर अगर हम काम करते हैं तो अकेला व्यक्ति थकेगा भी नहीं और कार्य भी हमारा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो बेटा इन लाइनों में क्या कहा गया है कि जब भी मेहनत वालों ने, जो यानी जो लोग मेहनत करते हैं, उन्होंने जब भी एक साथ मिलकर कदम बढ़ाया है, यानी जब भी वो एक साथ काम करने लगे हैं, एक साथ उन्होंने आगे चलने की सोची है, ठीक है, एक साथ किसी मुश्किल को जो है उन्होंने एक साथ किसी मुश्किल का सामना किया है, विपत्ति का सामना किया है। तो यहाँ पर बताया गया है सागर ने रास्ता छोड़ा। तो सागर बेटा यहाँ पर तुलना की गई है, सागर जितनी बड़ी मुसीबत, ठीक है, तो सागर जैसे विशाल होता है, उसके अंदर बहुत पानी होता है, उसने रास्ता छोड़ा। अब आप सोचिए कि सागर क्या अपना रास्ता छोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर तुलना की गई है कि जब आपस में मिलकर हम काम करते हैं, आपस में मिलकर किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार हो जाती है। यानी मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और इसी की तुलना करते हुए सागर ने रास्ता छोड़ा, यानी सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता है। पर्वत ने शीश झुकाया, तो बेटा पर्वत जो है, यानी पर्वत एक जो है शिखर है और उसकी चोटियां बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। तो इस यहाँ पर भी बताया गया है पर्वत के माध्यम से कि पर्वत जो है जितना विशाल है, उसी तरह अगर कितनी भी बड़ी मुश्किल होती है और हम मिलकर उसका सामना करते हैं तो वो मुश्किल जो है वो हमारे सामने टिक नहीं पाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब मिलकर कदम बढ़ाया मेहनत वालों ने, यानी जब लोग मिलकर काम करते हैं तो सागर जैसी मुसीबतें भी अपना रास्ता छोड़ देती हैं और पर्वत जैसी जो मुसीबतें हैं, पर्वत जैसी जो बाधाएं हैं, वो भी अपना शीश जो है उन लोगों के सामने झुकाती हैं जो लोग मेहनत करते हैं, मिलकर काम करते हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो बेटा यहाँ पर साहिर जी ने जो है बताया है कि जो हमारा सीना है, यानी जो मजदूर हैं
या जो मेहनत वाले हैं उनके सीने जो है वो फौलादी हैं। फौलादी यानी बहुत मजबूत हैं, लोहे के बने हैं एक तरह से, ठीक है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत लोग हैं, उनके जो सीने हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और फौलादी हैं बाहें, बाहें यानी हाथें, जो हाथ हैं वो भी क्या हैं, वो भी फौलादी हैं, वो भी लोहे के बने हैं। मतलब क्या है यहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं उन मुसीबतों का सामना करने के लिए। जब वो मिलकर काम करते हैं तो सीने जो है वो फौलादी हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर समझाया गया है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, यानी अगर मेहनत वाले लोग एक साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं, एक साथ चलते हैं, तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जहाँ से रास्ते नहीं हैं उनको उनमें भी रास्ते पैदा कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, तो बेटा यहाँ पर ओवरऑल यही कहा गया है कि हमें जो है एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि कोई भी मुसीबत हमारे सामने टिक ना पाए। अब बेटा यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं तो इनके हम करेंगे आंसर। पहला प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? तो बेटा यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि देखो एक अकेला थक जाए, घर में जो है बहुत सारे काम होते हैं, तो आपने भी देखा है कि घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है, कोई मम्मी की हेल्प करता है, कोई पापा की हेल्प करता है, ठीक है, दादा दादी के काम करने में हेल्प करते हैं। तो अगर सारा दिन एक एक जो अकेला है वही लगा रहेगा तो क्या होगा, वो थक जाएगा। और अगर थोड़ा थोड़ा काम सारे मिलके करते हैं तो काम भी जल्दी हो जाएगा और एक अकेला जो है वो थकेगा भी नहीं। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। तो बेटा आप ये सिंपल सा उत्तर लिख दीजिए, घर में हम अपने माता पिता, दादा दादी और छोटे भाई बहन की सहायता करके इस बात का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है उनकी मदद करके आप जो है उसका ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है, आइए बेटा करते हैं उत्तर। प्रश्न 2 का उत्तर यहाँ से करेंगे, मजबूत इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना जो है वो आवश्यक है। यानी अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम बड़ी से बड़ी जो मुश्किल है उसका सामना कर सकें। और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ जो है वो आवश्यक हैं। इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाह को क्या कहा है, बाह को फौलादी कहा है। नेक्स्ट करते हैं, प्रश्न 3 है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों के प्रचलित रूप जो है वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है बेटा ऊपर जो है पर्वत, इस तरह से ये जो शब्द हैं ये प्रयोग किए गए हैं, मेहनत वालों की तुलना की गई है, जैसे पर्वत जो है इसका यूज किया गया है, और बेटे रास्ता है, और ये जो है इनके शीश है, इनके जो है हमें प्रचलित शब्द जो है वो आपको लिखने हैं। तो ये बेटा करते हैं उत्तर। सो आप यहाँ से इसके आंसर लिखेंगे। पर्वत क्या होता है, पर्वत यानी पर्वत, पहाड़, ठीक है। शीश होता है सिर या माथा, ठीक है, यानी जो है मेहनत वालों के सामने जो बहुत काम करते हैं, जिनके जो दिल है वो फौलाद है और जिनकी बाहें फौलादी हैं, ठीक है, तो मजदूर आदमी हैं, तो उनके सामने पर्वत और जो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं वो भी अपना सिर झुकाती हैं, तो वो माथा झुकाती हैं। और रास्ता क्या होता है बेटे, रास्ता इंसा यानी इंसान या मनुष्य। प्रश्न 4 है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है, लिखिए। तो बेटा करते हैं उत्तर। साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी बाधा को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है जिसके बल पर पर्वत और सागर को भी पार किया जा सकता है। तो बेटा ये आप उत्तर लिखेंगे। करते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 5 है, आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? तो आप अपने घर में किस प्रकार मदद करते हैं? तो बेटा जो है मम्मी की मदद करते हैं, खाना पकाने में मदद करते हैं, सफाई में मदद करते हैं, पापा की मदद करते हैं, कुछ सामान जो है दुकान से लाना होता है तो उसमें आप जो है हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपने पॉइंट्स लिखने हैं। सो यहाँ से आप आंसर लिख लेंगे, हम मम्मी की खाना पकाने में मदद करते हैं, घर में दुकान से जो सामान है उसको लाने में मदद करते हैं। तो बेटा ये आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो है उत्तर लिख लेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।